वसुंधरा कोठारी का बड़ा षड्यंत्र, इसीलिए दी है राही को प्रांशी की सारी जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो वसुंधरा कोठारी शुरू से लेके अब तक एक ही काम सोचती आई है, अनुपमा को कैसे नीचा दिखाया जाए। अब अनुपमा की बेटी भी अनुपमा की भाषा बोलना शुरू हो गई है। जो पहले वसुंधरा कोठारी के इशारों पे नाचती थी और अनुपमा को बुरा भला कहती थी, अब वो राही भी पंख लेके उड़ना शुरू कर चुकी है, वसुंधरा कोठारी को सुनाना शुरू कर चुकी है। तो वसुंधरा कोठारी और गौतम जो एक ही दिमाग रखते हैं, उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा है राही के खिलाफ। क्या है यह षड्यंत्र और क्यों दी है प्रांशी की पूरी जिम्मेदारी राही को, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का सीन काफी अच्छा था और काफी चीजें आज के सीन से हम डीकोड कर सकते हैं। अनिल का वसुंधरा कोठारी को कहना कि गौतम जी क्यों, गौतम ने गलती की ऐसा बोलिए, और वसुंधरा कोठारी का तोते की तरह सब डायलॉग सेम रिपीट कर देना कि गौतम ने गलती की है, गौतम को डांटना, वो सब चीजें। तो हमें इसमें क्या देखना चाहिए कि क्या प्रांशी के लिए वसुंधरा कोठारी के दिल में एक्स्ट्रा लव आ गया है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिसने प्रांशी की मां के साथ कभी हमदर्दी नहीं जताई, आज प्रांशी जो प्रार्थना की बेटी है, प्रार्थना जिससे शादी कर चुकी बकायदा रस्म और रिवाजों के साथ, जो प्रार्थना का पति है, जिसको वसुंधरा कोठारी भी लास्ट मोमेंट तक प्रार्थना का पति मान चुकी थी, अंश को दामाद जी बोल चुकी है, उसको फिर से उसने रास्ते से हटा दिया। मतलब प्रार्थना के मरते ही प्रार्थना के रिश्ते उसने खत्म कर दिए। इससे मुझे जो समझ में आता है कि एक्चुअली वसुंधरा चाहती क्या है। वसुंधरा अनुपमा के सारे बच्चों को बैक करना चाहती है, रिवर्स बैक देना चाहती है कि वापस जाओ। अंश को तो कर दिया साफ, बच्ची यहां पे है, बच्ची क्योंकि गौतम गांधी की है इसलिए थोड़ी बहुत हमदर्दी बच्ची के साथ जो है सो है, मगर वो हमदर्दी नहीं है वसुंधरा कोठारी की जो इंसानियत को लेके आती है। यहां पे वो बच्ची के जरिए राही को ट्रैप कर रही है, और राही को इसलिए ट्रैप कर रही है क्योंकि राही की उसको नौकरी छुड़ानी है, राही के पंख काटने हैं। मगर अब राही के पंख काटने मुश्किल हैं। अब या तो राही के पंख काटेगी वसुंधरा कोठारी या राही को बाहर का रास्ता दिखाएगी, जिसकी साफ साफ इंडिकेशन ये है कि आगे प्रेम और राही की सेपरेशन का ट्रैक। क्योंकि प्रांशी की सारी जिम्मेदारी राही को देना मतलब सारा टाइम राही का प्रांशी के पास, प्रेम के लिए टाइम ही ना बचना। क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात को लेके कि वसुंधरा कोठारी खुद भी तो प्रांशी को पाल सकती है, उसको क्या हाथ पैर टूट गए हैं? सिवाय हुक्म देने के, जुबान हिलाने के कुछ और नहीं हिलता क्या वसुंधरा कोठारी का? ख्याति खुद से जिम्मेदारी ले रही है, मगर नहीं, जो आर्यन ढूंढ रही थी उसको भी जिम्मेदारी नहीं दे रही है। तो यहां पे सीधा सीधा टारगेट है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये क्रैच छोड़ना, ये सब करना, ये भी इसी प्लान का ही हिस्सा था। और अब वसुंधरा कोठारी क्योंकि अभी ये डायलॉग नहीं बोल रही, आगे बोलेगी कि जब तुम्हारा अपना बच्चा आ जाएगा तो प्रांशी को इतना प्यार करोगी। क्योंकि वसुंधरा कोठारी की ईगो हर्ट होती है इन बातों से कि मैंने बोला बच्चा करो तो करो, मैंने बोला नौकरी नहीं करनी तो नहीं करो। इसी गुस्से में वसुंधरा कोठारी अनुपमा पे भी गुस्सा हुई है। तो ये पूरा वसुंधरा कोठारी का प्लान है कि पहले अंश को निकाला, अब राही को निकालूंगी। अनुपमा से बदला मेरा ऐसे ही पूरा होगा, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में वही चलता रहता है, अनुपमा को नीचा दिखाना। क्योंकि अनुपमा की बातें और वसुंधरा कोठारी के परंपराएं कंट्रास्ट है एकदम। वो नहीं मानती है वसुंधरा कोठारी की धक्कियानुसी परंपराएं, मगर वसुंधरा कोठारी उन्हीं के ऊपर अपनी ईगो का दिया जला के बैठी है कि ये तो मैं बुझने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी
सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे मेरी बेटी पोती मर जाए, चाहे मेरा पराग कोठारी मुझसे दूर हो जाए, चाहे मेरा आर्यन मर जाए, मगर अनुपमा को नीचा दिखाना है। तो ये सब अब कहानी फिर से ऐसे ही अनफोल्ड होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।